आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है, सूरह मुहम्मद की हैरान कुन कैलकुलेशन के हवाले से है। इसकी हकीकत है, इसकी फ़जीलत है, इसका हिसाब, रूहानी ताकत, कुरान और अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। और इसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात भी मैं आपसे रियल लाइफ में जो लोगों के साथ हुए हैं वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती है। बेशक कुरान हर चीज़ का हल है। हमने इसको ताकों में सजा दिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इसको पढ़ने से या इसके ऊपर अमल करने से हमारी ज़िंदगी में किस तरह से पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखिएगा मुकम्मल मुस्तफ़ीद होने के लिए। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और उसके साथ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुज़ारिश करना चाहूँगी कि सूरह मुहम्मद के हवाले से ये वज़ीफ़ा है, ये वीडियो है, तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद भेजकर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। ये आवाज़ सिर्फ बोलती नहीं है, ये दिल से निकलती है। और आज दिल कुछ ऐसा राज अफ़शा करना चाहता है जो कुरान की एक ऐसी सूरह से जुड़ा है जिसका नाम सुनते ही दिल झुक जाते हैं। ये है सूरह मुहम्मद। सूरह मुहम्मद कुरान मजीद की 47वीं सूरह है जिसका नाम बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर रखा गया है। ये सूरह मदनी है और इसमें 38 आयात हैं। ये कुरान करीम की 47वीं सूरह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जैसा कि आप जानते हैं कि 63 साल थी। अगर 47 से 63 तक के फ़र्क को देखें, यानी कि 47 में से 63 को निकालें तो 16 बनता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कुरान पाक में 4 मरतबा आया है और अहमद एक बार, कुल 5 मरतबा आया है। इसी तरह से 47 को अगर हम 5 में ऐड कर देते हैं, यानी 5 में ऐड करते हैं तो 52 जवाब आता है। सूरह मुहम्मद में जिहाद, ईमान और निफाक जैसे अहम तरीन मौज़ूआत पर 52 के करीब अहम नुकात पाए जाते हैं। ये महज इत्तफाक नहीं है, ये इलाही तरतीब है। सूरह मुहम्मद की जो मरकज़ी थीम है, ये सूरह ईमान वालों और काफिरों के दरमियान फ़र्क के लिए नाजिल की गई, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की ज़रूरत पर ज़ोर देती है। ये बताती है जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, इनके दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो शख्स सूरह मुहम्मद की तिलावत करता है, अल्लाह ताला इसके दिल को ईमान से ज़िंदा कर देता है और इससे मुनाफ़िक़त से महफूज फरमाता है। अगर आप सूरह मुहम्मद की तिलावत करते हैं, मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह आपके दिल से गम ख़त्म होना शुरू हो जाता है, दुश्मन कमज़ोर पड़ने लगते हैं, रिज़्क़ में बरकत आ जाती है, दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है। आज के दौर के लिए, यानी आज जब दिल कमज़ोर हो चुके हैं, ईमान मुतज़लज़िल हो चुके हैं, निफ़ाक़ आम हो चुका है, तो ये सूरह मुहम्मद एक पैगाम, एक तलवार और एक इलाज है। अगर आप ये जो मैं आपसे वज़ीफ़ा ज़िक्र करूँगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी से हर किस्म के मसले इंशाअल्लाह ख़त्म होंगे। जब सूरह मुहम्मद नाज़िल हुई तो इसमें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, कुफ़ार के ख़िलाफ़ क़िताल और निफ़ाक़ के बारे में साफ़ अहकामात नाज़िल किए गए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये सूरह नाज़िल हुई, हमने देखा कि मदीने की फ़िज़ा में ईमान की एक लहर दौड़ गई। नौजवानों के दिल तलवार थामने को मचलने लगे। ये सूरह सहाबा के लिए एक पुकार थी कि वो अपनी नींदें, आराम और ख्वाहिशात छोड़कर दीन की सरबुलंदी के लिए खड़े हो जाएं। तारीख में जिक्र आता है कि एक नौजवान जो बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन दिल में शक रखता था, रोज़ सूरह मुहम्मद की तिलावत सुनता रहा। जब इसने आयत पढ़ी, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम, ये इसलिए कि इनको नापसंद करते हैं जो अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह इनके आमाल को ज़ाया कर दे। इसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि वो ज़ारो कतार रोने लगा और कहा, अगर मेरा दिल अल्लाह की बातों से कराहत करता रहा तो मेरे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसी दिन इसने सद के दिल से तौबा की और फिर सहाबा की सफ़ में शामिल होकर शहीद हुआ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा।
इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ज़िंदगी गुनाहों में गुज़र रही है, क्या मेरी निजात मुमकिन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मुहम्मद की तिलावत करते रहो, ये दिलों को पाक करती है और मुनाफ़िक़त को ख़त्म करती है। इस ख्वाब के बाद वो बुज़ुर्ग हर नमाज के बाद सूरह मुहम्मद की तिलावत करते और इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह ने बदल दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में एक जंगजू ने रोज़ाना सुबह सूरह मुहम्मद की तिलावत को अपना मामूल बनाया। एक दिन दुश्मन के हमले में वो घेर लिया गया, लेकिन बच निकला। जब साथियों ने हैरत से पूछा, इसने कहा, ये सूरह मुहम्मद का फैज़ है जिसे मैं अपने सीने में रखता हूँ, यही मेरी हिफाजत करती है। मज़ीद ऐसे लोगों के वाक़यात जिन्होंने सूरह मुहम्मद पढ़ी और अल्लाह ने उनको फ़ायदा दिया। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स शदीद बीमार था, इसके करीब मौत थी। इसके ज़ुबान पर सूरह मुहम्मद की आयत जारी थी, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। और जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल किए और इस चीज़ पर ईमान लाए जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। इसकी बेटी कहती है कि अब्बा की रूह निकली तो इनके लबों पर बस ये आयत जारी थी, इनके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो। ये वाक़या इस बात का गवाह है कि सूरह मुहम्मद पढ़ने वालों के दिल अल्लाह खुद रोशन फरमा देता है। एक शराबी शख्स जो रोज़ गुनाहों में डूबा रहता था, एक दिन मस्जिद नबवी के करीब बैठा था। किसी हाफिज़ कुरान की आवाज़ आ रही थी जो सूरह मुहम्मद की आयत पढ़ रहा था, अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र लगे हुए हैं? इस जुमले ने शराबी के दिल को तोड़ दिया। वो मस्जिद में दाखिल हुआ, रोता रहा और कहा, मेरा दिल कुफ्र ज़दा था, आज ये सूरा मेरे लिए चाबी बन गई। वही शख्स बाद में कुरान का कारी बन गया। एक परेशान हाल औरत जिसके बच्चे भूखे थे, रोज़ रात को सूरह मुहम्मद की तिलावत करती, कहती थी, मैंने सुना था कि ये रिज़्क में इज़ाफ़ा करती है, बरकत देती है, मैंने कभी नहीं छोड़ा। चंद दिन बाद एक नेक शख्स इसके दरवाजे पर आया और कहने लगा, मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरवाजे पर जाकर इस औरत की मदद करो, क्योंकि वो रोज़ सूरह मुहम्मद पढ़ती है। ये सूरह सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये दुआ बनकर सुनने वालों की जिंदगियां बदल देती है। एक इस्लामी सिपाही जंग में तन्हा रह गया। वो दिल में सूरह मुहम्मद की आयत दोहरा रहा था। काफिरों ने इसे घेर लिया मगर वो बच निकला। जब वापसी पर अमीर लश्कर ने पूछा, तुम कैसे बचे? तो वो रोने लगा और कहा, जब दुश्मन मुझ पर आया तो मैंने कहा, या अल्लाह, तेरे नबी की सूरह पढ़ा हूँ तो अपने नबी के सदके से मुझे बचा ले, और मैं बच गया। एक नाबीना शख्स के हवाले से कहा जाता है कि रोज़ सूरह मुहम्मद सुनने मस्जिद जाता था। एक रात ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाया, फरमाया, तुम्हारी आँखों का नूर तो छिन गया मगर तुमने सूरह मुहम्मद का नूर दिल में बसा लिया। तुम क़यामत में मेरे दीदार में सबसे पहले आगे रहोगे। ये वाक़यात आपसे इस वजह से ज़िक्र करती हूँ कि कुरान की सच्चाई, सूरह मुहम्मद की ताकत और रूहानी असरात जो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह करीम देने वाले हैं, वो इन वाक़यात से आपके सामने ज़िंदा सबूत की तरह आते हैं। इनको आप जब गौर व तवज्जो करते हैं और आप इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसकी तमाम तर बरक़ात जो है वो हासिल करवा देते हैं। आप किसी भी वक़्त रोज़ाना कभी भी वक़्त निकाल कर सिर्फ़ 10 मिनट आप सूरह मुहम्मद की तिलावत करें। आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे, जो मकसद आपके दिल में होगा, आप इसको पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ। वैसे तो हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन तर्जुमे से नहीं पढ़ते। जब हम तर्जुमे से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपके मसाइल, जिस भी मसले के लिए आप कर रहे हैं, आपकी औलाद नहीं है आप उसके लिए कर रहे हैं, सूरह मुहम्मद पढ़ें। आपको बीमारियों ने घेरा हुआ है, शिफा के लिए पढ़ें। आपका दिल तंग है, आपको दुश्मन ने परेशान किया हुआ है, जो भी आपकी इंशाअल्लाह परेशानी होगी, जो भी आपकी मुश्किल होगी, अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से निकाल लेंगे इस सूरह मुहम्मद की बरकत से। क्योंकि ये कोई आम सूरह नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक वाली सूरह है। तो इंशाअल्लाह आपको इससे पढ़कर आपके दिल से गम दूर होंगे और आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म होंगी, आपकी तमाम हाजात को अल्लाह ताला पूरा फरमाएंगे। आप मुसलसल 7 दिन सूरह मुहम्मद की तिलावत करें, किसी भी वक्त, इसमें कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी वक्त में इंशाअल्लाह इसकी तिलावत करें। फिर आप इसकी नौरानियत, इसकी ताकत, इसकी जो आपको फ़वाइद हासिल होंगे, आप उससे इंशाअल्लाह ख़ुद मुस्तफ़ीद होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपको फ़ायदा दिया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर हों, आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाएँ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।